नमस्ते चिल्ड्रन। आज हम करने वाले हैं डिवीजन की प्रैक्टिस। छोटे बच्चे जिन्होंने डिवीजन सीखना शुरू किया, अभी उन्हें डिवाइड करने में दिक्कत हो रही है, तो हम देखें कैसे डिवाइड कब करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, ये समझेंगे आज नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, सेकेंड और थर्ड के बच्चों के लिए। तो डिवाइड कब होता है? जब किसी चीज़ को इक्वली बांटना हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तब होता है डिवीजन का प्रोसेस। तो देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास 36 टॉफीज हैं और आपको अपने फ्रेंड्स के बीच में बांटना है और इक्वल बांटना है, सबको 2-2 ही देना है ना। तो कितने बच्चों को आप कितने फ्रेंड्स को दे पाएंगे? इक्वल देना है, डिवाइड। 36 को 2 से डिवाइड किया क्योंकि इक्वल सबको बांटना है, सो 2 फिर 2, इस तरह से आप ग्रुपिंग करते जा रहे हैं। 2 को आप 36 को आप क्या कर रहे हैं? 2 के पैकेट में पैक करते जा रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। इक्वल बांटना, तो इक्वल बांटना ऐसे करने में तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। 36 को 2 के पैक बनाने में, तो कितने 2 के पैक बनने वाले हैं, कितने फ्रेंड्स को आप दे पाएंगे? तो वहां डिवीजन करेंगे, लेकिन कैसे करें? आप ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसका एक सिस्टम है हमें डिवाइड करने का, तो हम तुरंत वहां पे डिवाइड करेंगे। 36 डिवाइड बाय 2, ये हो गया डिविडेंड। जिसको डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड, और जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर। ठीक है, तो डिविडेंड यहाँ पर 36 है क्योंकि 36 टॉफीज हमें बांटनी है। 36 हो गया डिविडेंड, 2 हो गया डिवाइजर। सबसे पहले क्या करेंगे? 36 का जो 30 वाला पार्ट है पहले उसे बांटेंगे, उसे डिवाइड करेंगे। करने में क्या करेंगे? 2 की टेबल पढ़ेंगे आप। अब पहले आपको इसको समझिए, 3 है, 3 को डिवाइड करना है 2 से। सो देखिए 2 की कौन सी टेबल है? 2 की टेबल कौन सी टेबल है जो 3 के बराबर हो या 3 से थोड़ी कम हो? तो 2 की टेबल आप देखेंगे कि 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं है ना, और 2 की टेबल में 3 नहीं आता, और 2 2 सा 4। पहली टेबल तो 2 और इसके बाद 4। सो आपको 4 बड़ा टेबल नहीं लेना, आपको बड़ा नंबर नहीं लेना है। आप क्या लेना है? वही नंबर लेना जो इससे थोड़ा छोटा हो। बराबर नहीं होता, क्या हुआ? छोटा वाला टेबल, इसके पास वाला टेबल। इसके पास छोटा कौन है? 2 1 सा 2, तो 2 1 सा 1 यहां हो गया, 2 1 आर 2। ठीक है, ऐसे करने के बाद फिर माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 2 माइनस किया 1, फिर नेक्स्ट नंबर ड्रॉप डाउन किया। अब 16 बन गया डिविडेंड। अब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 की टेबल पढ़ेंगे। क्या कि 2 की टेबल में 16 आता है? ठीक है, आता है, तो कर लेंगे डिवाइड। कितनी बार? 8 जा, सो 2 टाइम्स 8 16, सो 2 8 सा 16। ठीक है, 0 रिमाइंडर। ये आपका क्वोशंट हो गया, आंसर को बोलते हैं क्वोशंट। ठीक है, ये आपका आ गया, यानी कि 18 बच्चों को आप इक्वली बांट पाएंगे 36 टॉफीज। एक और क्वेश्चन देख लें। 48 डिवाइड बाय 3, 48 को 3 से डिवाइड करना है। अब फिर वही टेबल पढ़ेंगे आप, जो डिवाइजर है उसी की टेबल पढ़नी होती है। डिवाइजर 3 है और टेबल कहाँ तक पढ़नी है? आपको देखना है फर्स्ट डिजिट क्या है। फर्स्ट डिजिट अगर इसके बराबर है तो ठीक है, 1 जा, अदरवाइज ये तो बड़ा है, तो आप 3 की टेबल पढ़ें जो इसके बराबर हो या इससे थोड़ा कम। सो 3 1 1, 3 1 सा 3, तो आपने 1 ले लिया, 1 इधर, और क्योंकि 3 2 से बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा तो लेना नहीं है हमें, तो हमें ले लिया 3 1 सा 3, 1 8 ड्रॉप डाउन किया। फिर हम टेबल पढ़ेंगे 3 6 6 सा, है ना, और 18 आ जाएगा एग्जैक्टली। अगर एग्जैक्टली नंबर नहीं आता तो उससे थोड़ा कम वाला नंबर, जो नंबर दिया है उससे
थोड़ा कम वाला नंबर ही लेना है। जैसे 134 डिवाइड बाई 2, यहाँ देखेंगे ये 1 डिजिट है ना, तो आप देखेंगे डिविडेंड का 1 डिजिट देखेंगे, क्या 1 डिजिट डिवाइजर से बड़ा है? 1 डिजिट ऑफ डिविडेंड क्या डिवाइजर से बड़ा है या छोटा? अगर बड़ा है तो ठीक है, आप एक बार टेबल 2 की सीधा आप पढ़ेंगे इसकी टेबल, लेकिन यहाँ तो छोटा हो गया, तो 1 तो छोटा है, 1 को तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप 2 की 0 वाली टेबल पढ़ेंगे। 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 तो है पहला, लेकिन 2 0 ज़ा 0, तो 0 वाली टेबल पढ़ लेंगे आप, ठीक है। तो 1 आ गया, 1 माइनस 0 1, नेक्स्ट नंबर ड्रॉप डाउन किया, अब हो गया 13। अब फिर 2 की टेबल पढ़ेंगे आप। तो 2 की टेबल ऐसी पढ़नी है जो 13 के बराबर हो या उससे थोड़ा कम हो। तो आप देखेंगे 2 की टेबल आप पढ़ेंगे, सो 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा तो 10 हो गया, और 2 7 ज़ा 14। तो आपको कौन सा लेना है? जो छोटा हो लेकिन थोड़ा छोटा हो। तो ये 14 वाली तो लेनी नहीं है क्योंकि बड़ा है, बड़ा तो लेना ही नहीं है। जो इससे थोड़ा कम हो तो 12 वाली लेंगे आप। 10 तो बहुत छोटा हो गया ना, काफ़ी छोटा, तो आप बिल्कुल पास वाली लेंगे, छोटा हो और पास में हो। तो आप हो गया 6 ज़ा, 6 की टेबल आपने पढ़ी, 6 ज़ा 12, माइनस कर लिया 1, नेक्स्ट नंबर ड्रॉप डाउन, फिर आप टेबल पढ़ेंगे तो 7 ज़ा पूरा नंबर आ रहा है, तो ये हो गया 7 ज़ा 14, फिर आप माइनस कर देंगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस खूब करें आप, को प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ। आपको समझ आया हो तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।